हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपके अपना यूट्यूब चैनल डियर रोशन सर में। इस वीडियो में हम आपको 54 नंबर से क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर था हमारा वृत्त सर्किल्स। इससे पहले की वीडियो में 53 नंबर तक हम क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि 54 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगर आप पिछले चैप्टर पूरे 7, 8, 9, 1 से लेकर के वो सारे चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से हम सॉल्व किए हैं। चलिए फिर आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें आकृति बना हुआ है। कह रहा है कि दी गई आकृति में PQ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। PQ कितना सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर का PQ की लंबाई दे दिया है। फिर कह रहा है कि OT जो है वो 3 सेंटीमीटर है। O और T ये कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है आपको कि OP जो है, OP बराबर आपको ज्ञात करना है। कैसे होगा ध्यान से समझिए। क्या ज्ञात करना है हमको? O और P ये ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है। आपके स्क्रीन पर डायग्राम बना होगा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि OP की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान से आप देखिए एक चीज़ कि ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श बिंदु पर पड़ रहा है। जब स्पर्श बिंदु पर पड़ रहा है तो हम आपको बताए हुए थे कि वो त्रिज्या जो है वो लंब हो जाता है। आपको शायद पता होगा, हम बताए हुए हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए आप कि ये जो लंब है अगर, तो ये जो PQ रेखा है उसको क्या करता है वो कि 2 समान भागों में बांट देता है। इसका मतलब यह है कि ये पूरा अगर 8 है, इसका मतलब यह 4 होगा और यह भी 4 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे और ये कंसेप्ट पीछे कई सारे वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ये नई बात नहीं है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान से देखिए आप यहाँ पर कि अगर यह लंब है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। यह हमारा क्या बन जाएगा? P बन जाएगा और नीचे वाला B बन जाएगा। तो हमें यह पता चल रहा है कि सर इसमें तो कर्ण का मान पूछ रहा है, तो कर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। 16 और 9 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 25। इसका वर्गमूल निकालिए तो 5 आएगा इसका आंसर। तो H का मतलब क्या? OP। तो OP बराबर क्या निकला? 5 सेंटीमीटर। कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि O केंद्र वाले वृत्त में AB और AC 2 स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि, ठीक है भाई, O केंद्र वाला एक हमारे पास क्या है? वृत्त है। और उसके बाद कह रहा है कि AB और AC 2 स्पर्श रेखाएं हैं। AB और AC, तो इसको A रख देते हैं नाम, तब जाकर के AB बनेगा और इधर AC बन जाएगा। 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, यह हमारा त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कोण BOC वो दे दिया है आपको कितना? 120 डिग्री। 120 डिग्री दे दिया है। तो कोण BAO, इसका मतलब इसका आधा पूछ रहा है आपसे। BAO ये वाला पूछ रहा है आपसे, क्या होगा? बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन हम बना चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से समझिए। आपसे BAO पूछ रहा है, मतलब ये आधा वाला पूछ रहा है आपसे, पूरा नहीं। पूरा कब होता पता है? पूरा A कब होता पता है? जब BAC होता, तब हम समझते कि पूरा A का मान पूछ रहा है। अभी है BAO, इसका मतलब ये आधा पूछ रहा है आपसे। हम आपको बताए हुए थे कि यहाँ पर, कहाँ पर सर? यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाली जो कोण होती है उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम आपको बताए हुए थे। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता होगा। यहाँ पर 120 है, यहाँ पर क्या रखें कि 180 हो जाएगा? तो हम कहेंगे कि सर आप यहाँ पर 60 डिग्री रख दीजिए, तो आराम से 120 और 60 180 हो जाएगा। अब 180 है, इसका मतलब ये है कि ये भी होगा हमारा 30 डिग्री और ये भी हमारा होगा 30 डिग्री, तब जाकर के यह 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा था? कोण BAO पूछ रहा है ना, BAO पूछ रहा है। तो BAO कितना निकला? 30 डिग्री हो गया। कितना आसान था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के एक खंड के 2 कोण होते हैं। एक वृत्त के एक खंड के 2 कोण होते हैं। कहने का क्या अर्थ है वो उसको समझिए। एक वृत्त के एक खंड के 2 कोण, एक खंड के 2 कोण कैसा होगा ये पूछ रहा है आपसे। सिंपल सी बात है, एक वृत्त है हमारे पास, ये हमारा क्या है? एक जीवा है। एक कोण अगर हम यहाँ से बनाए इस तरह से, और दूसरा कोण क्या से बनाए? इस तरह से। ये कोण, ये जो रेखा है वो डायरेक्ट इधर आएगा, इधर आएगा। तो कह रहा है कि ये कैसा होगा? तो जब एक ही जीवा पर, एक ही आधार पर, अभी हम आधार पर सोचते हैं, किसी वृत्त के अंदर एक ही आधार पर अगर 2 वृत्त बना होता है, कहाँ पर? परिधि पर, उस वृत्त के परिधि पर, एक ही आधार पर से,
तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में क्या होता है, तो सर बराबर होता है। यह 9th क्लास का कंसेप्ट है। क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि किसी वृत्त के एक जीवा से या फिर एक ही आधार से दो वृत्त अगर दो त्रिभुज अगर बना होता है किसी परिधि पर, तो वो परिधि का जो कोण होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। चलिए, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये पूछ रहा है आपसे कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की स्पर्श रेखा की संख्या आपसे पूछ रहा है। दो प्रतिच्छेदी, एक वृत्त ये हो गया हमारे पास। प्रतिच्छेद कब करेगा, प्रतिच्छेद इस तरह से करेगा, इस तरह से, इस तरह से। इसे हम कहते हैं कि दो प्रतिच्छेदी वृत्त। तो उस पर कह रहा है आपको कि कितने स्पर्श रेखा गुजरेगी दो प्रतिच्छेद करते हुए वृत्त पर से। ये नया क्वेश्चन है, इससे पहले अभी तक नहीं आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक यहाँ से आप खींच सकते हैं डायरेक्ट, एक यहाँ से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दूसरा आप यहाँ से खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, और कहीं पे आपको पता चल रहा है कि कहीं से और आप खींच सकते हैं प्रतिच्छेद करते हुए वृत्त में केवल और केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं आप। कितने, केवल दो। और जब कोई वृत्त बाहरी रूप से स्पर्श कर रहा है तब तीन खींच सकते हैं। किसी वृत्त पर से हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, केवल पढ़ करके डायग्राम बनाना ये थोड़ी सी बात वाली बात होती है। ध्यान से समझिए आप, कैसे हम पढ़ते पढ़ते डायग्राम बना रहे हैं आप भी समझ जाएंगे, बस ध्यान से आप देखिए। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, हम मान लिए कि 7 सेंटीमीटर का हम क्या कर दिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम वृत्त खींच दिए। ठीक है भाई, खींच दिए। आगे लिखा गया है कि किसी बाह्य बिंदु P से, कोई बाहरी बिंदु हमारे पास P है, हाँ, उससे स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कोई बाहरी बिंदु P है, वहाँ से स्पर्श रेखा PT की जो लंबाई है वो कितना है, तो हम कहेंगे सर कि वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है आपको कि यदि O केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी। यदि O केंद्र है तो OP की लंबाई आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है क्या होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात कि हम बताए हुए थे आपको कि किसी स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु पर कोई त्रिज्या अगर पड़ती है तो वह सर लंब होता है, लंब होता है। तो यह लंब हो गया। लंब का मतलब 90 डिग्री समकोण हम सोच सकते हैं, कह सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो पता ये चल रहा है हमको कि सर कर्ण का मान पूछ रहा है, तो कर्ण का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारे पास है 7, उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 49 हो जाएगा। 24 का हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 होता है। 9 6 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। 625 का वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो 25 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जो h का वैल्यू था, h मतलब क्या, OP कह सकते हैं। h हमारा क्या है, O और P है, उसकी लंबाई कितना निकला, 25 सेंटीमीटर। और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ये पूछ रहा है। बहुत आसान है यह भी क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी वृत्त से बाहरी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई दे दिया है आपको 17 सेंटीमीटर, तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। और कितनी बार आप सर बता चुके हैं पिछले कई इस टाइप के क्वेश्चन में कि सर स्पर्श रेखा जो होता है वो आपस में बराबर होता है। किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर अगर स्पर्श करता हुआ दो रेखाएं जब गुजरती है इस तरह से, तो वो दोनों आपस में बराबर होता है। तो एक स्पर्श रेखा की लंबाई अगर आपको दे दिया है 17 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह है कि दूसरी का भी हो जाएगा कितना, 17 सेंटीमीटर। कारण क्या है, कारण यह है कि दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है, इस कारण से। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई क्या होगी। चलिए ध्यान से समझते हैं इसको। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर का, सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम वृत्त बना लेंगे। ये हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर से, वृत्त का बिंदु ये है जिसका नाम हम P रख दिए, वहाँ से कह रहा है PQ स्पर्श रेखा PQ, ये हमारा क्या है, एक स्पर्श रेखा है, क्या, P और Q। केंद्र O, केंद्र O से जाने वाली बिंदु Q पर इस प्रकार OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। क्या दे दिया है, तो OQ बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया है। OQ बराबर कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है PQ की लंबाई क्या होगी।
ये पूछ रहा है आपसे। पी और क्यू की लंबाई पूछ रहा है। हमें पता है सर, अभी आप बताए हुए थे 2-3 क्वेश्चन पहले कि त्रिज्या अगर स्पर्श बिंदु पर या स्पर्श रेखा पर पड़ता है तो वो लंब होता है। ठीक है सर, तो ये लंब हम कर दिए। और हमें ये भी पता है, हमें ये भी यहाँ से पता चल रहा है कि सर ये तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में लंब मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इसका मतलब यह कर्ण हो गया, इसका मतलब यह पी हो गया, इसका मतलब यह बी हो गया। और पी क्यू क्या है हमारे पास, बी ही तो है, तो बी का फॉर्मूला लगाएंगे। बी मतलब बेस कह सकते हैं, तो बेस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर। तो लंब क्या है हमारे पास, कर्ण स्क्वायर क्या है 12, उसका स्क्वायर 144 माइनस में लंब स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25। अब घटा दीजिए, अगर हम 14 में से 5 को घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, 13 में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यही हमारा हो जाएगा किसकी लंबाई, तो पी क्यू की लंबाई हो जाएगा कितना रूट अंडर 119। हम इसका सीधा सीधा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत आसान है, पढ़े हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी वृत्त के 2 समांतर स्पर्श रेखा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये दोनों क्या है, समांतर भी है और स्पर्श रेखा भी है, दोनों चीज़ है ये। बीच में हमारा केंद्र होता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। इन दोनों बीच की दूरी आपको दे दिया है कितना, तो हम कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। ठीक है भाई, तो पूछ रहा है आपसे त्रिज्या क्या होगा। हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम त्रिज्या कहते हैं, और दूरी तो है इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, लेकिन हमें एक चीज़ और पता चल रहा है कि ये व्यास है, व्यास। और व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का डबल होता है। तो जब ये पूरा पता है और आधा का दुगुना होता है, मतलब त्रिज्या का दुगुना होता है, तो उसको आधा कर दीजिए। जब पूरा यह 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को तो हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या हमको निकालना है, निकल गया 5 सेंटीमीटर। कितना आसान था। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, किसी वृत्त के, यदि किसी वृत्त के जीवा की लंबाई, कोई वृत्त है हमारे पास, उसकी जीवा की जो लंबाई है, किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा बनाया गया कोण होगा। ये हमारा केंद्र होता है, ये त्रिज्या के बराबर है, जीवा की जो लंबाई है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा बनाया गया कोण ये, चलिए इस त्रिज्या को भी हम इसी मिला देते हैं। तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त के केंद्र पर कोण जो है वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि टीपी तथा टीक्यू किसी वृत्त के बिंदु टी से, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि टीपी तथा टीक्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है। चलिए हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, यह हमारा केंद्र है, और कह रहा है कि टीपी और टीक्यू जो है, टीपी और टीक्यू जो है, ये टीपी और टीक्यू जो है केंद्र ओ वाले जो वृत्त है उसका क्या है, तो स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है कि पी ओ क्यू जो है वो 120 है, कोण पी ओ क्यू जो है वो 120 है, ये कह रहा है आपको 120 है। तो आगे लिखा है कि कोण ओ टी पी, ओ पी पी, ये आपसे पूछ रहा है कितना होगा, ओ टी पी आपसे पूछ रहा है। ओ टी पी मतलब ये आधा वाला आपसे पूछ रहा है क्या होगा, आधा वाला, पूरा नहीं आधा पूछ रहा है। तो आसान है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए इस चीज़ को। कह रहा है आपको कि हम एक चीज़ जानते हैं सर, ये तो आप समझ गए, एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ और यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है, इसी वीडियो में हम आपको बताए थे, और ना जाने पिछले हर वीडियो में इस टाइप का सवाल आ चुका है कि यहाँ पर और यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है उसका योग 180 डिग्री होता है। तो अगर यह 120 है, इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तब तो 120 और 60 मिल करके 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमें ये आधा पता करना है, और ये रेखा जो है ये दोनों को सेम भागों में विभाजित करती है, बराबर बराबर भागों में। तो इसका मतलब ये जो है ये 30 डिग्री होगा, और ऊपर वाला जो ये कोण है ये भी हमारा क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण ओ टी क्यू वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। हो गया आंसर, कितना आसान था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से, कहाँ से, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा। चलिए भाई, एक वृत्त है, वृत्त के केंद्र से कह रहा है, वृत्त के केंद्र, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा के लंबवत दूरी, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 8 सेंटीमीटर लंबी क्या है, जीवा है हमारे पास। ठीक है भाई, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है हमारा, कि उसके लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, उसके लंबवत दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबवत मतलब लंब उस जीवा पर।
3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या कहाँ से हम खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे वो हमारा त्रिज्या हो जाएगा, एक यहाँ से खींच देंगे वो भी हमारा त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, एक से ही काम निपट जाएगा। ठीक है, अगर यह 8 है, नाम रख देते हैं OABC। अगर यह A और B की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यह 4 होगा, यह भी 4 होगा, क्योंकि ये जो लंब पड़ता है वो दोनों को बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित कर देता है A और B रेखा को। ठीक है, यह लंब है, इसका मतलब यह 90 डिग्री है, क्योंकि लंबवत कह दिया है आपके क्वेश्चन में, ये मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यह 3 सेंटीमीटर है। अब इसको देख करके ACO, इस त्रिभुज को देख करके हमें याद आ रहा है समकोण त्रिभुज का, कि सर समकोण त्रिभुज में तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, यह हमारा लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछ क्या रहा है, AO पूछ रहा है, इसका मतलब हम H कह सकते हैं AO को। H मतलब कर्ण, फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब 3 उसका स्क्वायर 9 प्लस में आधार है 4 उसका स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो AO की लंबाई कितना निकला 5 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका यह 10वां चैप्टर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हम इस चैप्टर में एक एक क्वेश्चन आपको बताए, और इसी चैप्टर में नहीं, पीछे हर चैप्टर है 1 to 10, पूरे चैप्टर में एक एक क्वेश्चन हम आपको बताए हैं बहुत ही अच्छे से। अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज PYQ ऑब्जेक्टिव पढ़ें, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।